नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके सामने पाठ नंबर 7 लेके आए हैं। इसमें पाठ का नाम है लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम, लोगों का हितम हित करना मम मेरा करणीयम कर्तव्य है। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है, अर्थात हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लोगों का हित मुझे करना चाहिए। लोगों का हित मुझे करना चाहिए ऐसा कह सकते हैं, या लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार कह सकते हैं। तो आज हम आपको पाठ नंबर 7 पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन आपसे फिर एक बार मैं ये कहूँगा कि आपको हमारी वीडियो किस प्रकार की लग रही है, कमेंट में अवश्य लिखें और लाइक करें। देखिए, प्राचीन काल से ही कि हमारी संस्कृत भाषा में जो भारत देश है, उस भारत देश में बहुत जो संस्कृत वाणी है अत्यधिक प्रचलित है। इसमें बताया जाता है कि जो इसके बाद में जो हमारा भारत देश है, चिरकाल से ही, लंबे समय से ही, जब तक उत्तरों से, घटनाओं से यह क्षीण होता गया, जो हमारा भारत देश में संस्कृत भाषा है प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां, कुछ ऐसे समय आए थे जिनसे ये संस्कृत भाषा है ये कुछ क्षीण होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए अनेक कवियों ने बताया कि जो यह भाषा है संस्कृत में गीत के माध्यम से सरल रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। यह बहुत सरल भाषा है। सरल के साथ साथ इसकी जो शैली है वह संस्कृत गीत के माध्यम से इस पाठ को प्रस्तुत किया गया है, सामने दर्शाया गया है, कि जिससे कि सभी पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको आनंद आए और संस्कृत भाषा के प्रति हमारी रुचि बढ़ती रहे। देखिए, ये भाषा सरल और सरस है। पहला देखें, मम सततम स्मरणीयम। जो ये मम देख रहा है, मम का अर्थ होता है मेरा, उसके विपरीत है मनसा। मनसा कहते हैं मन में, सततम कहते हैं हमेशा, स्मरणीयम कहते हैं याद करना चाहिए, कि मुझे हमेशा स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। वत्ता सततम वदनीय। वत्ता कहते हैं वाणी से, सततम कहते हैं हमेशा, वदनीय कहते हैं बोलनी चाहिए। संस्कृत के बारे में बात हो रही है कि हमेशा संस्कृत को मुझे मन से याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और वाणी से हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है, या इस प्रकार कहते हैं कि लोगों का हित मुझे करना चाहिए। दूसरा देखें, नहीं। भोग भवने, भोग भवनों में, ऐश्वर्य भवनों में, सुख सुविधा के भवनों में रमणिया रहना नहीं चाहिए। मुझे सुख सुविधा के भवनों में, ऐश्वर्य के भवनों में नहीं रहना चाहिए, निवास नहीं करना चाहिए। ने चे सुख सेने सैन्यम। ने नहीं, चे और सुख सैनम, सुख रूपी सैया पर, सोने के बिस्तर होते हैं, सुख रूपी बिस्तरों पर, सैया पर, कोमल बिस्तरों पर नहीं सोना चाहिए, सैन नहीं करना चाहिए। अहर्निशम जागनियम। अहर्निशम दिन रात, जागनियम जागना चाहिए। लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए मुझे दिन रात जागना चाहिए, दिन रात प्रयास करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है, या लोगों का हित मुझे करना चाहिए। तीसरा देखें, न जातु दुखम गण्यम। न नहीं, जातुम कहते हैं हो,
दुखम कहते हैं, दुख गिण्यम कहते हैं, गिनना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का दुख हो उसको नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मन्यम, न नहीं, च और नहीं, निज सौख्यम अपने सुख को, मन्यम कहते हैं मानना चाहिए, गिनना चाहिए, याद करना चाहिए। कभी भी अपने दुख को नहीं गिनना चाहिए और अपने सुख को भी नहीं मानना चाहिए। कार्य क्षेत्रे करणीयम, कार्य क्षेत्रे, कार्य के क्षेत्र में, काम करने के क्षेत्र में, करणीयम कहते हैं शीघ्रता करनी चाहिए। कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। सुख सागरे तरणीयम, सुख सागरे, सुख रूपी, दुख सागरे, दुख रूपी सागर में तरणीयम तैरना चाहिए। दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। दुख रूपी जो हमारा सागर है, या सागर का मतलब कि दुख रूपी जो हमारे जीवन जितने भी दुख आते हैं उनको हमें खुशी खुशी झेलना चाहिए, खुशी खुशी उनको बिताना चाहिए उस समय को। कष्ट पर्वत से चरणीयम, और कष्ट रूपी पर्वत पर भी चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कार्य करते हुए उसमें हम कार्य करते करते कुछ कठिनाई आती है तो हम उस कार्य को रोक दें, ऐसा नहीं। अगर हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उस कार्य को करते समय कोई कठिनाई आती है तो कठिनाई को नहीं देखते हुए हमको आगे कठिनाई का सामना करते हुए आगे उस कार्य को प्रारंभ करते रहना चाहिए। विपत्ति विपने वृण्यम, विपत्ति, विपत्ति रूपी, दुख रूपी, परेशान रूपी विपने जंगल में, वृण्यम कहते हैं घूमना चाहिए। विपत्ति रूपी जंगल में घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। लास्ट वाला देखें, गहन गहन अरण्य घना अंधकारे, गहन अरण्य, गहन कहते हैं गहरे, अरण्य कहते हैं वन में, गहरे वन में, घना अंधकारे घोर अंधकार में, गहरे वन में और घोर अंधकार में, बंधु जना जो भाई लोग हैं, ये कहते हैं जो स्थित गहरे, स्थित हैं, ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं गहरे गड्ढे में, गहरे वन में और घोर अंधकार में जो मेरे भाई लोग गहरे अंधकार में पड़े हुए हैं, गड्ढे में पड़े हुए हैं। तत्र मया, तत्र कहते हैं वहां, मया कहते हैं मुझे, संचरणीयम उनको रक्षा करनी चाहिए या उनको निकालना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। तो इस पाठ में आपको बताया गया है कि संस्कृत भाषा जो सरल है, सरस है, उसके माध्यम से इस गीत को प्रस्तुत किया गया है। कि इस गीत को सुनकर सभी लोग पढ़ने के और सुनने के इच्छुक हों और इस गीत के माध्यम से जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको बताया गया है कि हमको किसी भी प्रकार के दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के हित के लिए हमको कार्य करनी चाहिए। और जो दूसरे के हित के लिए कार्य करता है वह कुछ समय बाद उत्तम, श्रेष्ठ, बड़ा व्यक्ति कहलाता है। तो एक बार इस बात का सिर्फ मैं आपको हिंदी बता रहा हूँ। समय मन में हमेशा स्मरण करना चाहिए, दूसरों के प्रति जो भाव है उनको स्मरण करना चाहिए। वाणी से हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। भोग भवने, सुख रूपी जो भवन है उनमें नहीं रहना चाहिए और सुख रूपी सैया पर भी नहीं सोना चाहिए। दिन रात जागना चाहिए, दिन रात मेहनत करनी चाहिए। जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी सोच है, जो आपकी मंजिल है, जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक आपको कार्य करते रहना चाहिए। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। और आपके जीवन में जो दुख आए उनको कभी भी नहीं गिनना चाहिए। अपने सुखों को भी कभी भी नहीं गिनना चाहिए, कभी भी नहीं मानना चाहिए। और कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। जब कोई भी कार्य करें उसमें ये नहीं कि आप कुछ समय लगाएं, जो भी करना है शीघ्र करना चाहिए। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है और सुख रूपी सागरों में आपको तैरना चाहिए। ये नहीं कि आपको कार्य करते समय कुछ दुख आ जाते हैं तो आप कार्य को रोक दें, नहीं। दुख रूपी सागरों में भी तैरना चाहिए, सामना करना चाहिए। कष्ट
पर्वते चरणियम, और कष्ट रूपी पर्वतों में करना चाहिए। विपत्ति विपने वृणयम, विपत्ति रूपी कष्ट रूपी जो वन हैं उनमें भी भ्रमण करना चाहिए। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। गहरे वन में और घोर अंधकार में जो मेरे भाई बंधु लोग, जो भाई हैं, वो पड़े हुए हैं या घिरे हुए हैं या घिरे हुए हैं, उनको वहां से निकालना चाहिए या उनको निकालने के लिए सचेत रहना चाहिए। लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है। तो ये आपका पाठ नंबर 10। वो पाठ नंबर 7, लोक हितम मम करणीयम, लोगों का हित करना मेरा कर्तव्य है, संपन्न होता है। धन्यवाद।